हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत और आंटी में काफ़ी बहस होती है और सीरत अपने रूम में चली आती है, जिसकी वजह से अगर अनिका आने वाली होती है लेकिन आ नहीं पा रही होती, आंटी उसे रोकती हैं, कहते हैं उसे थोड़ा सा टाइम देना, कुछ ज़्यादा बहस मत करना। तो शिखा अपने रूम में जाती है और अनिका अपने रूम में चली आती है। अंदर आके अपना रूम लॉक करती है और सीरत के पास जाती है। सीरत अनिका की तरफ नहीं देख रही होती और नीचे देख रही होती है चुपचाप। तो अनिका धीरे से जाके सीरत के पास बैठती है और अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखती है और कहती है, आर यू ओके? सीरत अनिका की तरफ देखती है और उसे जोर से हक करती है। अनिका भी उसे जोर से हक कर लेती है। 2 मिनट बिल्कुल शांत, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कहते एक दूसरे से, बिल्कुल एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे होते हैं। जो उनके अंदर चल रहा होता है उस जज्बात को महसूस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अनिका सीरत को पीछे करती है। देखती है कि सीरत की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अनिका फटाफट उनको साफ करती है और कहती है, हे क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या बात क्या है बताओ। किसी ने कुछ कहा है? आप मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचो। सीरत कहती है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू सोचो यार, उनको क्या लगता है कि उनसे दूर रह के मुझे अच्छा लगेगा क्या? हाँ, लेकिन डेली 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 ये सब नाटक मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। जब हमने शादी कर ली है और एक दूसरे का साथ देने के लिए मान चुके हैं, हमारी मॉम्स मान चुकी हैं, पापा ने आज आके बोल दिया मेरे, तुम्हारे पापा भी धीरे धीरे मान ही जाएंगे, तो बेवजह यहाँ रह के पंगे क्यों क्रिएट करने हैं? मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, ठीक है? तो अनिका बोलती है, ओके काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम मैं क्या चाहती क्या हो? मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश तो करो जान। सीरत कहती, क्या समझो यार, मॉम बस इतना कह रही थी कि आगे और भी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगी, तब कैसे करोगे बताओ, कैसे फेस करोगे? सीरत कहती, मुझे फेस करना क्यों है, मतलब बड़ी लकड़ी में क्यों लूंगी? मैं किसी ऐसे सिटी में जाके क्यों नहीं रह सकती हूँ, या ऐसी कंट्री में जाके क्यों नहीं रह सकती हूँ जहाँ इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है?
बोलो। अनका कहती है ओके ठीक है, तुम्हारी बात तो जो तुम कहना चाहती हो वो ठीक है, समझ रही हूँ, लेकिन क्या अपनी पूरी फैमिली, अपना बिजनेस, ये सब कुछ छोड़ के मैं अपना क्लिनिक, ये सब कुछ छोड़ के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे दोबारा से? बोलो बोलो ना। तो सीरत कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बट अगर तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें सब कुछ यहीं पे देखना है, ठीक है, तो बेवजह फिर इन लोगों के रोज के ताने, बेवजह की बातें सुनेंगे, ये भी सुनेंगे। मतलब कि शादी से पहले भी लड़े एक दूसरे के साथ रहने के लिए, कभी सुकून से रोटी नसीब नहीं हुई, सुकून से रहे नहीं एक दूसरे के साथ। हर वक्त दिल में ये डर रहा कि तुम्हें मुझसे कोई अलग कर देगा, तुम्हें मुझसे कोई अलग कर देगा, तुम्हें मुझसे कोई अलग कर देगा। ठीक है, फिर ये जिंदगी भी बिता देंगे ऐसे ही। अब शादी के बाद भी हर वक्त दिमाग में यही डर डर लेके जिंदगी जीती रहूंगी। पता नहीं कौन तुम्हें कब क्या कह दे, पता नहीं कौन तुम्हें कब क्या कह दे, कौन सी बात तुम्हें हर्ट कर जाएगी, किस बात का तुम्हें बुरा लग जाएगा। बस अब भी यही सोचती रहूं, जब मेरा मूड अच्छा हो तुम्हें लेके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोचूं, कोशिश करूं, तभी ऐसा कोई कांड हो जाए यहाँ पे और हमारे मूवमेंट पे, हमारे वक्त पे, सब पे पानी फेर दिया जाए। पेरेंट्स के साथ रहना और पेरेंट्स के बिना रहना मुझे पता है कैसा लगता है, लेकिन अगर तुम यही सब चाहती हो कि तुम्हें यही रहना है, पेरेंट्स के साथ ही रहना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं काटी, तो अब तो काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं का तुम्हारी हर एक बात मेरे सर आंखों पे, बट तुम खुद गौर करो, खुद सोचो, क्या ये सब कुछ झेल के तब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? डेली डेली कुछ ना कुछ लाइफ में झेलना चाहती हो, या एक सुकून से मेरे साथ अपनी जिंदगी काटना चाहती हो? ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन ये डेली 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 का नाटक खत्म हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, बस इतना, समझे? देख लो अब क्या चाहती हो, क्या करना है, अपने आप सोच लो, समझ लो, उसके बाद मुझे बता देना। तुम्हारा फैसला मैं आराम से मान लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यहाँ शायद फिर मैं तुम्हें अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। प्यार मैं तुमसे कितना करती हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। वो चीज़ मुझे तुम्हें बार बार समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों के तानों में, लोगों की पंचायतों में मेरा दिमाग कितना डिस्टर्ब रहेगा, कब किस बात पे गुस्सा आएगा, आई डोंट केयर। अनका कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात से एग्री करती हूँ सीरत, हर एक बात से। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ही लोग बार बार पीछे हटेंगे, हम ही लोग इस तरह से भागेंगे, तो लोगों की सोच कैसे बदलेगी? लोगों को कैसे बदल पाएंगे हम? सीरत कहती है देखो अनिका, मैं तुमको एक साफ सी बात बताती हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ, तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत कुछ झेला है, तुमने मेरे साथ रहने के लिए बहुत कुछ झेला है, और अब हम दोनों ने शादी कर ली है। आगे तुम्हारे साथ सुकून से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ किचन में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, सुबह तो मुझे कॉफ़ी बना के दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल क्लिनिक जो भी है वहाँ ड्रॉप करने जाऊँ, सॉरी, वहाँ ड्रॉप करने जाऊँ, तुम और मैं साथ में घर आए, हम डिनर के लिए जाएं। धीरे धीरे हम इस तरह की एक लाइफ जीना चाहती हूँ, तुम्हें एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। 4-5 घर हो हमारे पास, उसके बाद हमारा एक खुद का बेबी हो, चाहे हम अडॉप्ट करें, चाहे जैसे हमारा खुद का बेबी हो, उसको एक अच्छी लाइफ दूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं बनना चाहती, मुझे कोई शौक नहीं है नेता बनने का, क्रांतिकारी बनने का, दुनिया में बदलाव लाने का, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंसान हमसे नहीं समझता, इंसान तभी कुछ समझता है जब उसे समझना होता है। ये बात अगर तुम समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं पूरी ज़िंदगी दूसरों को ये समझाने में नहीं निकाल सकती हूँ कि ये लीगल है, इसे कंट्री ने लीगल कर रखा है और हमें चैन से जीने दो और आप भी एक्सेप्ट करो, बिल्कुल नहीं निकाल सकती। इस चक्कर में मैं तुम्हारी और अपने क्वालिटी टाइम को नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद ये वक्त मुझे नसीब हुआ है। ठीक है, इसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें यहाँ रहना चाहिए और रोज रोज ये बकवास झेलनी चाहिए, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे किसी भी डिसीजन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगी। बट तुम खुद सोचो, खुद समझो और डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। यू आर मैच्योर। अनिका कहती है अच्छा एक बात बताओ। सीरत कहती है क्या? कहती है अगर हम यहाँ से चले भी जाए, हमारा बिजनेस मेरा क्लिनिक सब कुछ क्या दोबारा से सेटल हो जाएगा? हमारा ये घर जहाँ जो तुमने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत
खुद से मेरे लिए बनाया है, ये सब कुछ छूट नहीं जाएगा। सीरत कहती है 1 सेकेंड, देखो बिजनेस की बात रही, बिजनेस अगर मैं यहाँ कर सकती हूँ तो वहाँ भी कर सकती हूँ, ठीक है। जहाँ भी जाऊँगी मेरे अंदर वो स्किल है तो मैं कर सकती हूँ। रही बात तुम्हारे क्लिनिक की, तुम्हारे हॉस्पिटल की, तो अगर वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ कर सकती हूँ तो वहाँ भी कर सकती हूँ। इस क्लिनिक पे तुम किसी और डॉक्टर को बिठाओ, किसी और को अपॉइंट करो, ये यहाँ के ऑफिस पे मैं किसी और को बैठाऊंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं अगर करना चाहो तो। अगर तुम चाहो हमारा बिजनेस ग्रो भी करेगा, इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी। सोचो, एक ब्रांच यहाँ, एक कहीं और। क्या लोग बिजनेस फैलाते नहीं हैं, एक ही जगह करते रहते हैं। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊंगी। मैं कोई छोड़ नहीं रही हूँ यहाँ सब कुछ, मैं खुद छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। अपने मॉम को, अपने डैड को, अपने फ्रेंड्स, अपने सब सब कुछ। मैंने अपना बचपन यहाँ बिताया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरी मॉम से लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है? हाँ, लेकिन एक बात तो देखो, हमारे यहाँ रहने से, हमारे यहाँ पे इस तरह के झंझटों से मेरी मॉम और डैड अलग है। आपके मॉम और डैड तो एक साथ हो गए ना, लेकिन मेरे मॉम डैड वो अभी भी अलग अलग है। मैं बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ अनिका, मैं सिर्फ एक चीज सोच के फैसला नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ से जाने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें बदलना है या नहीं। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूँगी। तुम खुद जाओ, सोचो, समझो तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दिन देखते हैं। ये कह के सीरत वहाँ से उठ के जाने लगती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है सीरत के सामने बिल्कुल। कहती है कहाँ जा रही हो? ठीक है, जहाँ जाना होगा देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, बट अभी फिलहाल कहाँ जा रही हो? कहती कहीं नहीं, बाहर जा रही हो थोड़ी देर के लिए। क्या कहती क्यों? कहती थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है बस। तो अनिका उसे जोर से हक कर लेती है, धीरे धीरे उसके नेक पे किस कर रही होती है। सीरत की सांसें, उसके दिल की धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगती हैं, उसके जिस्म में गर्मी पैदा होने लगती है। वो अनिका को अपनी गोद में उठाती है और सोफे पे दोबारा बैठ जाती है। उसको अपनी बाहों में ले ले उसके फोरहेड पे किस करती है, देन उसके दोनों आईज पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे। दोनों एक दूसरे के लिप्स को बेतहाशा चूम रहे होते हैं। धीरे धीरे अनिका सीरत के नेक पे, बैक साइड नेक पे अपने हाथों को चला रही होती है।
उसको रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रही होती है। किस करते करते सीरत अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगती है और अनिका का जो लहंगा होता है उसको रिमूव करने लगती है। रिमूव करते करते दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। सीरत अनिका को उठा के बेड पे लेके जाती है। दोनों बेड पे लेटते हैं, एक दूसरे के जिस्म को फिर से अपनी मोहब्बत से तराशने लगते हैं। उसके नेक पे किस करते करते उसके पूरे जिस्म पे अपने प्यार की बौछार करती है। अनिका भी सीरत को नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है। उसके होठों पे बाइट करते हुए उसके जिस्म को निहारते हुए तराशते हुए उसके जिस्म का जायका लेते हुए अपने मोहब्बत को उसके ऊपर नछावर कर देती है। दोनों ब्लैंकेट से खुद को ढकते हैं और अनिका सीरत को जोर से हक करती है, अपनी मोहब्बत को उसके अंजाम तक पहुंचाती है और एक दूसरे के बाहों में दोनों खो जाते हैं। सीरत अनिका से कहती है कि सॉरी, तुम्हें शादी के दूसरे ही दिन ये सब कुछ। अनिका सीरत के लिप्स पे अपने होठ रख देती है इतना कहते ही, और 2 मिनट ऐसे उसे किस करने के बाद अलग होती है और कहती है, सुनो, अब जो कुछ होगा सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। और ये सब कहना बंद करो, हम कोई अलग नहीं है या जो भी है, प्लीज ये मोमेंट्स को जीने दो। आई रियली 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 लव यू। और ठीक है, जो हो गया ना, लेकिन अब जितना वक्त हमारे पास है हम उसे अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से। तो इतने टेंशन क्यों लेनी, ठीक है? जस्ट चिल, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सीरत उसकी बात सुन के उसे जोर से हक करती और कहती है, आज तुम फंक्शन में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज्यादा। अनिका उसके दिल पे हाथ रखती और कहती है, ओके, कंट्रोल बेबी। सीरत कहती है, नहीं सीरियसली बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए तुम्हारी खूबसूरती को। अनिका सीरत के सीने पे अपना सर रखती है और सीरत उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ती है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस करते करते सो जाते हैं। तो देखते हैं हम आगे स्टोरी क्या होती है, अनिका क्या सोचती है और क्या अनिका सीरत को मना लेगी या ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।